मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी इस प्रोटेस्ट में आ रहा है उन असामाजिक तत्वों का हिस्सा ना बने, जो किसी को भी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उन्हें गाली दे रहा है, कृपया करके उन असामाजिक तत्वों का हिस्सा ना बने। ये जो बच्चे लाठी खाए हैं ना, इनकी लाठियों का जो इनकी चमड़ियाँ चटकी हुई है ना, उसका मजाक उड़ाने आए तुम लोग यहाँ आकर के। जो लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जो इस अजीब अजीब से गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं, जो लोग भी ये कर रहे हो ना, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। आप में से कितने लोग हो जो देश को नेपाल बनाना चाहते हो? कोई नहीं बनाना चाहते, कोई नेपाल यहाँ नहीं बनाना चाहता। जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं ना, ये बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले, जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि नेपाल बना देंगे, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, वो अपना ख्वाब किसी ताले में, 7 ताले में बंद करके डाल दें। ये डेमोक्रेटिक बच्चे हैं, डेमोक्रेसी के जरिए अपनी बात रखें। इसी डेमोक्रेसी की वजह से आज आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हो, देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछो और सबसे सवाल पूछ सकते हो। तारीख 23 जुलाई की हो चुकी है, रात के 3 बज रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। जंतर मंतर से तकरीबन 300 मीटर दूर हम खड़े हैं। पूरी सड़क पटी है, लोग सड़कों पे सो रहे हैं और लोगों का आना जाना कम नहीं हो रहा है। और ये स्थिति तब है जो लोग यहाँ रुके हुए हैं जब यहाँ इंटरनेट बंद है। उसके बावजूद ये बिना इंटरनेट के 1 मिनट ना गुजार पाने वाली जनरेशन यहाँ टिकी हुई है। मैं यहाँ से पैकअप करके जा रहा था, हमारी बैटरी भी डाउन है। ये कुछ बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि भैया कुछ बात आपको बतानी है इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई जो आज और कल में हुआ। तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है। मैं अम्बेडकर नगर अयोध्या के पास से हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रोटेस्ट को आप अलग अलग मीडिया कितना भी नैरेटिव सेट कर ले, मगर कोई भी आदमी जो ग्राउंड पर आएगा, जो यहाँ पर देखेगा, वो उसको रॉ एंड रियल देखेगा ही देखेगा। कैसे एक माँ आई है, कैसे किसी की बहन आई हुई है, कैसे सारे स्टूडेंट यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं और अपनी मुद्दे को लेकर वो किसी एंटी नेशनल और ये जो प्रोपोगेंडा है वो अभिजीत दीप के या फिर सीजेपी, इससे उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको अपने नैरेटिव मुद्दे से मतलब है कि हम एजुकेशन के लिए आए हैं, एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए। अब ये बताओ, जो शाम में हुआ या कल जो सीपी पे जिस तरीके से कुछ लोग तलवार लिए हुए थे, उसको आप लोग कैसे देखते हो? बहुत गलत है ये तो। मैं मानता हूँ कि आपको जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा सरकार के साथ। अगर आप ही जो है इस तरीके से करने लगेंगे तो सरकार आपकी मांगें कैसे पूरी करेगी? और किसी भी तरीके की हिंसा करना है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे वो पब्लिक के द्वारा हो, इसको सरासर जो है गलत ठहराया जाता है। मैं भी इसका समर्थन नहीं करता। कहीं पे भी कोई भी प्रोटेस्ट 100% होगा तो कहीं पे 1-2% के लोग होंगे जो उनका माइंडसेट थोड़ा एग्रेसिव होगा, तो वही अगर मीडिया सिर्फ उसी को दिखाएगी तो हर प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। बट एक बात बताओ, जैसे आपको नहीं लगता कि कुछ इसमें ऐसे तत्व भी घुस गए हैं पिछले 2 दिन में? भैया मुझे जहाँ तक लगता है, जो पॉलिटिक्स की बात है, तो पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं अपने लोगों को भेजते हैं कि आप जाओ इनके प्रोटेस्ट को कुछ ना कुछ हद तक ख़राब कर सको जहाँ तक आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी इस यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्टूडेंट जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो सीजीपी के मतलब मेंबर नहीं, यहाँ के जो खुद बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने बहुत हद तक इसको रोका है, मैनेज किया है, तभी इस हद तक ये प्रोटेस्ट आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। क्या हो रहा है ना, जब 10,000 5,000 लोग रहते हैं तो शायद कंट्रोल कर सकते हो। जब भीड़ लाखों में हो जाए और जब अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी से भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत हिंसा होती है। 20 तारीख तक 4 बजे तक कोई हिंसा नहीं हुई थी, बच्चों ने कोई हिंसा नहीं। सब तो हमने दिखाया। मैं ये कह रहा हूँ अभी जो हो रहा है, आज सुबह हुआ है, शाम को जो हिंसा हुआ है, वो सीजेपी पार्टी से नहीं है। इस कोच के लिए आए बच्चे वो नहीं है, वो किसी न किसी पार्टी से हैं। कल आप देखें कांग्रेस और जो सपा के अखिलेश यादव को घसीट ले गई पुलिस, तब से उनकी पार्टी के लोग आए हैं, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा बने हैं। तब से उन्होंने अभी आज शाम को भी नारा लगाया उन लोगों ने। वो हम लोग नाराबाजी यहाँ करने नहीं आए बच्चे, यहाँ बच्चे सिर्फ कोच के लिए आए हैं। वो बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ईमानदारी से सिर्फ इस्तीफा मांगने आए हैं। एक बात मैं बता दूं, जैसे ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात आ रहा हूँ, जो ये सारे इनकी आंखों में देखो, ये सारे स्टूडेंट हैं, ये नहीं होंगे, लेकिन आप स्टूडेंट तो नहीं हो? नहीं। ये सारे बच्चे जो यहाँ खड़े हुए हैं सारे स्टूडेंट हैं। ये 3 नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके अलावा जो भी नारा आप सुनोगे वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग होते हैं, जो पहले से एंटी बीजेपी या एंटी गवर्नमेंट लोग रहे हैं, जो धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहे हैं वो हैं, जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में रहे हैं वो लोग हैं, जो किसान आंदोलन में थे, और जो जेन्युइन किसान आंदोलन वाले किसान नहीं, जो जिसके लिए जो मतलब जिनका ये है कि बस कैसे भी करके प्रोपेगेंडा फैलाना जिनका काम है, वही उसमें रहते हैं। बीजेपी को एक तरह से मतलब बदनाम करना है। और जैसे यहाँ पे मैंने भी अभी देखा सब जगह, तो बहुत ज़्यादा एंटी मतलब बीजेपी वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो पहले प्रोटेस्ट कर चुके हैं, शाहीन बाग और भी बहुत ज़्यादा जगह पे, जैसे जहाँ किसान आंदोलन में। फिर वही है, मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट सही हो रहा है, बट जो लोग घुस रहे हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे मतलब लोग अलग अलग जो वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, चाहे वो आपने बताया तो 3-4 नारे लग रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हो हमारे देश के, भले वो अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिए इस
जो भी घटना हुई है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वोच्च पद पे हमारे देश के। कम से कम उस व्यक्ति के ना से उस जो पद है उसकी गरिमा आप कीजिए। उनकी माँ को आप गाली दे रहे हैं, वो 75 साल के बुजुर्ग आदमी, उनकी माँ को आप गाली दे रहे हैं, जो कि इस दुनिया में है भी नहीं। तो ये पूरी तरीके से जो है आपको जो है ये पूरा मुद्दा आपको भटकाने के लिए रखा गया। और जितने भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो इस प्रोटेस्ट को कहीं भी सपोर्ट करने नहीं आए, वो पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने आए हैं, ताकि सरकार की जो नज़र है वो इस प्रोटेस्ट से कल को यही लोग एंटी नेशनल कहे जाएंगे, तो इन्हीं को फिर तकलीफ होगा कि आपने जो है हाँ इनकी वजह से जो है हमारा दिखाया नहीं गया। ये जो बच्चा कह रहा है, क्या नाम तुम्हारा? अंकेश दुबे हमारा नाम है। अंकेश जो कह रहा है ये बिल्कुल सत्य बात है। ये यहाँ आ करके अगर कोई प्रधानमंत्री की माँ को गाली देगा, प्रधानमंत्री को गाली देगा, वो सरासर गलत है। कोई स्टूडेंट जो होगा वो इसको सपोर्ट नहीं। आप में से कोई सपोर्ट करोगे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अर्थशास्त्र विभाग का प्रोफेसर हूँ। मैं झारखंड से बिलोंग करते हैं। आपने हमारे राज्य को बहुत अच्छा दिखाया, वहाँ का कमियाँ बहुत दिखाया। बहुत ही ज़्यादा पेपर लीक होता है, आज तक वहाँ एक भी एग्जाम अच्छा से नहीं हुआ। अभी के बारे में मैं बोलूँगा, हमारे लिए कोई सरकार मैटर नहीं करती। वहाँ नहीं, अभी वहाँ तो मैं जेएमएम बात की ही सरकार है, बाकी जगहों बीजेपी की सरकार। हमारे लिए देश मैटर करता है, अभी लोग मैं मैटर इधर से करते गुजर रहा हैं। था इसलिए हम जहाँ जो भी सरकार होती है उससे सवाल बहुत। पूछते हैं। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं आपको देखा इसलिए रुक के आ गया। मैं अभी ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इसके साथ मैं कहीं जा रहा था इनके साथ ही, मैं आपको देखा रुक गया, उधर से एक बार राउंड लेकर आया। 90% जो प्ले कार्ड्स जो पोस्टर लेके घूम रहे हैं, इतना गंदे गंदे उसमें चीज़ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो हमें करना ही नहीं चाहिए। यदि हम लोग शांति पे विश्वास रखते हैं तो ये सब चीज़ करना ही नहीं चाहिए। मेरी माँ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी माँ, उतना नरेंद्र मोदी जी की माँ है। अब यदि मैं नरेंद्र मोदी जी का माँ को गाली दे रहा हूँ तो मैं अपने माँ को गाली दे रहा हूँ। ये हमारा शिक्षा है नहीं ना, हमारा ये अपब्रिंगिंग है। तो ये सब चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। बस क्या कह रहे हो बाबू? मैं कह रहा हूँ सर, ये जो आपत्तिजनक नारे और ये सब लग रहे हैं, मेरे ख्याल से ये इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं प्रोटेस्ट की। ये एक मास मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, कॉज रिलेटेड प्रोटेस्ट है, और इसको वही रहने देना चाहिए। और इसका आधार है सर। क्या नाम बाबू आपका? मेरा आकर्ष सर। आकर्ष, एक सेकंड पीछे हटना, जैसे हटना साइड में। ये जो एक सेकंड आप साइड हटना, ये जो बच्चे यहाँ सो रहे हैं ना, अलग अलग राज्यों से आए हैं, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, फुटपाथ पे सो रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ने के लिए आए हैं। ये जेन्युइन लोग हैं। लेकिन वो लोग जो सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहते हैं, जो पहले से एंटी बीजेपी, एंटी मोदी है, मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। हम जब बात कहते हैं तो पूरी सत्यता से बात करते हैं। वो यहाँ आकर के इन बच्चों के बीच में नारा लगा रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। ये बहुत सारे बच्चे रोकते हैं उनको। एक यहाँ दारू पी करके आया हुआ था, उसको इस बच्चे ने रोका, तलवार लेकर रखा था। हाँ, आकर दिन भर का संघर्ष हम लोगों का बर्बाद करते जैसे ही रात होता है वैसे ही ये लोग आते हैं। वैसे ही तफरी काटनी है। ऐसे ये लड़के भी होते हैं कुछ, ये कुछ लड़के भी होते हैं जो जबरदस्ती भाग कर लगते हैं कि ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ लड़के होते हैं। मजाक किया था वहाँ पे, तो ये सब लड़के होते हैं, ये मजाक कर रहे हैं। ये दोहरा पड़ोस देखिए, अब यही था। अभी हम इधर आके देखने लगे, ये लड़के यहाँ पे आते हैं, फिर दौड़ने लग जाते हैं, मज़े लेने लग जाते हैं। लगता है कि कुछ हो गया क्या, लाठीचार्ज हो गया क्या, क्योंकि वो उस दिन से जो आए हुए रील बना रहे हैं, तमाम चीज़ें। तो ये जो बच्चे हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये शिक्षा के लिए आए हुए हैं। जो रात में उठेंगे, ये ऐसे गलत वो कर रहे हैं तो ये हड़बड़ा के उठेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि जाना क्या हो गया, तो शौक लग रहा है। यार, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी इस प्रोटेस्ट में आ रहा है, उन असामाजिक तत्वों का हिस्सा ना बने, जो किसी को भी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उन्हें गाली दे रहा है, कृपया करके उन असामाजिक तत्वों का हिस्सा ना बने। ना बने। शिवम नाम है मेरा, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा सबसे ये अलग अदर स्टेट से आए हुए लोग हैं, ये जो यहाँ सो रहे हैं, इन बेचारों के रहने के लिए भी यहाँ जगह ना, ओढ़ने के लिए भी वो नहीं है। तो कृपया करके इसको एक ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है, उसे ऐसा धरना प्रदर्शन ना बनाए कि हमारे दूसरे देशों तक हमारी आलोचनाएं हो सब। और एक बात और मैं कहूँगा, जो लोग भी ये कर रहे हो ना, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। जो लोग भी ये आ करके यहाँ पे इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हो, यहीं दिल्ली के आसपास के लोग हैं, ये जो आके कर रहे हो ना, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग इनका समर्थन करने नहीं आए हो, तुम इनके सबसे बड़े दुश्मन हो। जो सरकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तुम लोग इनको बर्बाद करने आए हो। तुम लोग जो है यहाँ आ करके ये जो बच्चे लाठी खाए हैं ना, इनकी लाठियों का जो इनकी चमड़ियाँ चटकी हुई हैं ना, उसका मजाक उड़ाने आए हो। तुम लोग यहाँ आ करके जो लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जो इस अजीब अजीब से गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं, ये जो आसपास के लोकल हैं और ख़ास करके जो रात में आते हैं
और दिन में आकर के इनको भड़काने की कोशिश। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। हमारा देश भारत बहुत प्यारा है, बहुत मुश्किल से आज़ादी एक मिली। बार तो आप में से कितने लोग हो जो देश को नेपाल बनाना चाहते हो? नहीं बनाना चाहते भैया, भारत देश इतना प्यारा है। कोई नेपाल यहाँ नहीं बनाना चाहता। ये होगा, ये गांधी का देश है सर, बदलाव भी उसी तरह से आएगा। जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं ना, ये बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले, जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि नेपाल बना देंगे, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, वो अपना ख्वाब किसी ताले में, 7 ताले में बंद करके डाल दें। ये डेमोक्रेटिक बच्चे हैं, डेमोक्रेसी के जरिए अपनी बात रखेंगे। नेपाल नहीं है, ये भारत देश है। यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि उनको कैसे एक प्रोटेस्ट को चलाना है। अगर हमें दंगे ही करने होते तो हम यहाँ क्यों होते? आज इतनी रात में हम यहाँ क्यों हैं, शांति से खड़े क्यों हैं? और ये लोकतंत्र का ही पावर है कि हम लोग किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। लोकतंत्र को बचाए रखिए। लोकतंत्र बहुत प्यारा चीज़ है, मंदिर से भी बहुत अच्छा चीज़ बिल्कुल। है। मैं एक बात बोलूँगा, अगर दर्शक हमारे देखते हैं 3 बजे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बात बहुत खुल के बोलता हूँ। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी डेमोक्रेसी की वजह से आज आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हो, देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछो और सबसे सवाल पूछ सकते हो। चाइना में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। शी जिनपिंग लिखोगे ना, इंटरनेट से हट जाता है, देशों में ऐसा नहीं कर सकते है ना। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है और इनके प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक रहने दो। तुम लोग अपना एजेंडा फिर बाद में निकाल लेना। तुम जो लोग बीजेपी या सिर्फ मोदी विरोध के लिए आते हैं, वो अपना काम जो है ना, इन बच्चों के बीच मत आके करो, शर्म कर लो। ये बच्चे लाठी खा खा करके यहाँ बैठे हुए हैं, तुम लोग इनके प्रोटेस्ट को बर्बाद करने आए हो। जबकि सीजेपी के लीडर्स को मैंने सुना, मंच से उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 नारा लगेगा, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय, वंदे मातरम और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यही मैंने देखा। आशुतोष रांका ने भी ये बात बोली उधर से, फिर अभिजीत दीपके ने भी यही बात बोली। तो कम से कम, और इससे क्या हो रहा है कि बाकी जो लोग हैं, मौका मिल रहा है कि इनको जितना बदनाम किया जा सके कर लें। भगवान के लिए, मतलब आप भगवान के लिए ऐसा मत करो। अगर आप मानते हो भगवान में, आप इस देश में के बारे में मानते हो, तो प्लीज़ आप प्रोटेस्ट में आओ, पीसफुली आओ। मगर आप ये मत चाहो कि हम इसको भी मानो, भगवान, अल्लाह, गुरु, जिसमें भी मानते हो, जीसस, आप जिसमें मानते हो, किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी कास्ट से हो, ये प्रोटेस्ट, आप कोई भी प्रोटेस्ट हो, वो किसी कास्ट के लिए नहीं है, किसी रिलीजन के लिए नहीं है, ना ही किसी एंटी नेशनल खिलाफ। रात में यहाँ आप सर आप खड़े हैं, आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है सर। आपका काम जो है सर अद्वितीय है। भैया तो अपना काम भैया अगर ऐसी मीडिया, अगर पूरे जो हमारे देश की मीडिया अगर ऐसी हो जाए ना, तो आज लोग और ज्यादा जागरूक हो जो जाए। कर रहे हैं यार, वो अपनी कोशिश लोकतंत्र को बस बचा के लेकिन रखना है। मैं ठीक है, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं करने आऊँ, लेकिन मैं इन चेहरों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लड़का है, ये लड़के हैं, ये इनके चेहरे देखो। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना के नहीं है। सरकार को इनकी सुननी चाहिए, सरकार से इनकी बात करनी चाहिए और डायलॉग जारी रखने चाहिए, और वैसी स्थिति दोबारा नहीं आने देनी इससे चाहिए। उम्मीद रखेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री से ही तो उम्मीद रखेंगे, क्योंकि हमारा लीडर तो वही है ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो वही है ना। भैया डेमोक्रेसी की सर फाउंडेशन ही डायलॉग से शुरू होती है। वो डायलॉग ही नहीं होगा अगर जनता के और सरकार के बीच में, तो फिर डेमोक्रेसी का सर कोई मतलब नहीं रह जाता है। डेमोक्रेसी की परीक्षा ये भी है कि सिर्फ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही परीक्षा नहीं है। सरकार भी उसका जवाब कैसे दे रही है, ये भी डेमोक्रेसी की परीक्षा है। सरकार भी उसी तरीके से अगर हमारे सवालों का जवाब देगी, तभी वो ये कंट्री डेमोक्रेटिक रहेगी। सरकार को भी समझना चाहिए कि उससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है, पढ़ी लिखी है। आप इसको ऐसे ही बरगला नहीं सकते हो, आपको बताना कौन पड़ेगा। से ईयर में बॉर्न हो तुम? मैं तो 2004 का बॉर्न हूँ। ये जेंजी है, और ये वो पोस्ट, जो क्रिएटिव पोस्टर देखोगे ना आप, वो जेंजीज ने बनाए हैं। उसमें आप देखोगे लड़के लिख के आते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो एक लड़की की फोटो लगा के बोलते हैं हम पे तो है ही नो। तो ये इस तरह की क्रिएटिविटी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो आपत्तिजनक नारे लिख रहे हैं, जो वो स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुल के बता रहा हूँ, वो बीजेपी से, मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने प्रोटेस्ट में या पुराने चुनाव में उनसे विफल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के अपने एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को ये ध्यान रखना होगा, जो भी विपक्ष के हैं वो माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। जो ऐसा नहीं है, जो देश के बाहर बैठी ताकतें हैं, कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है खुशहाल रहे, यहाँ अनरेस्ट होता रहे, यहाँ जो इमोशन ट्रिग हुआ है उसको गलत दिशा में ले जाएं। लेकिन उस सब से, उन सारी ताकतों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। देश परमाणु संपन्न देश है, हिंदुस्तान की बुनियाद बहुत मजबूत है, और ये उसी बुनियाद का नतीजा है कि ये लड़के आज दिल्ली की सरकार के छाती पर बैठ कर के सवाल पूछ रहे हैं। ये उसी बुनियाद का नतीजा है। लेकिन इस बुनियाद के जड़ में जो मट्ठा डालने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं कहूँगा असली देशद्रोही वो लोग हैं। हाँ, इधर शराब पीकर मत आओ, शराबियों का कोई काम नहीं है, इधर नशेड़ियों का कोई काम नहीं है। अगर मैं जो भी लड़के हैं इधर, जो बाहर से लड़के आए, अगर उनको दिख रहा है कि कोई शराब पी रहे हैं, तो या तो पुलिस को बुलाकर उन्हें पकड़वाओ या उनको पीसफुली बाहर निकाल दो। देश की शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल मतलब नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ उनको एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करना है, सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है। तो प्लीज फॉर गॉड सेक आप यहाँ पर मत में आना नहीं चाहिए। वी हैव नॉट टू कम टू शो आवर
भीड़ भीड़ के लिए नहीं आना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, जैसे आपका कर्तव्य भैया, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो एज ए सिटीजन, हमारा जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। भीड़ नहीं दिखाना है, रियलिटी दिखाना है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ नीट का जो रेजिग्नेशन है उसको मांगने के लिए आए कहाँ हैं। से आए बाबू? मैं बिहार से आया हूँ, छपरा से। छपरा से कब आए? छपरा से मैं यहाँ पढ़ता हूँ, लेकिन मैं यहाँ डे 4 से आ रहा हूँ। आज ये बताओ कि क्या क्या सही और क्या गलत चीज़ें देखी? यहाँ पे गलत चीज़ें ये हैं कि जानबूझ के यहाँ पे ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये पूरा प्रोटेस्ट ही एंटी नेशनल है, इसको जानबूझ के बाहर से फंडिंग किया जा रहा है, ये जबकि इस चीज़ें पूरी गलत हैं। मैं जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स मुझे कॉल कर रहे हैं कि मैं दिल्ली आ जाऊँ यहाँ पे, कि इतने जो लोग हैं उनमें हम भी ज्वाइन कर लें, ये प्रोटेस्ट हम भी ज्वाइन कर लें, क्या ये सही है? तो मैं जानबूझ के उनको बुलाता हूँ, मैं जानबूझ के उनको बोलता हूँ कि ऐसे भी ट्रेन पकड़ लो, कुछ भी करो, बस आ जाओ, रहना मेरे पास रह लेना, मेरा रूम है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, बस तुम लोग आओ यहाँ पे। क्योंकि फिर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि तुम स्टूडेंट हो, तुम इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? वो बहुत दूर बैठी हुई हैं अम्बेडकर नगर में, लेकिन उन्होंने बोला कि इस प्रोटेस्ट में तुम क्यों नहीं जा रहे हो? चलो, तो ये इतनी इमोशंस इस प्रोटेस्ट से लेकर जुड़ी हुई है। लाठियां खाने के बावजूद भी लोग डटे हुए हैं। जिस दिन लाठियां चल रही थी ना, ये राजनीतिक लोग यहाँ नहीं थे। किसी नेता को आपने पिटने नहीं देखा होगा, कोई जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ नहीं पिट रहा था। जितने पिटे थे सब उस दिन बच्चे पिटे थे, छात्र पिटे थे। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट के लिए जो इनकी आत्मा है, इस प्रोटेस्ट उसको बरकरार रखने दो। सरकार बातचीत के डायलॉग खोल चुकी है। उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक सरकार है, इनकी सुनेगी और बातचीत से आगे का रास्ता निकलेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। मुझे लगा ये बच्चे रात के 3 बजे मुझे घेर करके बात कर रहे हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। जो सच है इस प्रोटेस्ट का वो आप तक मैं पहुंचा दूं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। अगर कोई आपको प्रोटेस्ट में हो और कोई इस तरीके के एलिमेंट दिखते हैं, उनको फिगर आउट करो, उनको पकड़ो, उनको बाहर करो, उनको पुलिस को दो। वो प्रोटेस्ट का चेहरा कतई नहीं है। तो देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।